नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही बेहद अहम मुद्दे पर। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका ने ब्रिटेन की एक अदालत में स्वीकार किया कि उसके द्वारा बनाई गई वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और कैसे साइड इफ़ेक्ट्स? टीटीएस नाम के साइड इफ़ेक्ट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसिटोपेनिया सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ये है क्या? ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के बनाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि 2.1 अरब टीके लगाए गए हैं भारत में कोविशील्ड के, जो कि एस्ट्राजेनिका द्वारा ही विकसित की गई थी, तो जाहिर सी बात है हम इसकी समस्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर कोविशील्ड के 1 करोड़ व्यक्ति ने भी ये टीका लिया होगा, तो अगर हम एस्ट्राजेनिका कंपनी की ही बात कर लेते हैं तो उसके मुताबिक कि 9% ही ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर 1 अरब लोगों का 9% निकालेंगे तो पता है 9 करोड़ लोगों की जान का सवाल आता है। 9 करोड़ एक छोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी जब भारी मात्रा में इसमें विसंगतियां थी तो कहाँ पर दिक्कत आई? सबसे बड़ी बात सवाल उठना चाहिए WHO पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर भी, कि उसने इस कोविशील्ड को मंजूरी दी, पहली बात। और दूसरी बात तो इस चीज़ से जुड़ी हुई है क्योंकि एस्ट्राजेनिका के पास फार्मूला था। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको यहाँ पर बनाया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख जो हैं शहजाद पूनावाला जी हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 52 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया था। बात ये नहीं है कि 52 करोड़ का चंदा दिया था, बात ये है कि 140 करोड़ जनसंख्या के जिंदगी दांव पर लगाई गई सिर्फ 52 करोड़ में। सोचने वाली बात है। और इससे भी बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इसी कोविशील्ड वैक्सीन को कुछ देशों ने बैन भी किया था 2021 में, तो भारत ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? सवाल बनता है, सवाल पूछा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत भारी चूक हुई है। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही केसेस, 9%, जैसा मैंने कहा था, 9% केसेस में ऐसा होगा। ये कहना है एस्ट्राजेनिका का, आप कितना परसेंट ये कैसा प्रभाव डालता है ये अलग बात है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी बनाई हुई वैक्सीन को पूरी तरह से ख़राब नहीं कहेगी। और सबसे बड़ी चूक ये है कि कैसे ये सब एक तरह से मैनिपुलेट किया गया लोगों को कि वैक्सीन बिना लगाए आप जी ही नहीं सकते हैं कोरोना में। एक वैक्सीन का धंधा चला दिया गया एक इंस्टीट्यूट। और हाँ, ध्यान देना, मेरी बात ध्यान सुनना, कि नहीं तो आप कहने लगो कि यार ये तो फ्री थी। फ्री नहीं थी। जब पहली बार आई थी कोविशील्ड भारत में तो फ्री नहीं थी, क्योंकि विपक्ष ने जब इस पर सवाल खड़े किए तो कुछ दिनों बाद इसको फ्री कर दिया गया और काफ़ी हद तक इस पर व्यापार चला। शायद हम भारतीयों की ज़िंदगी चंद पैसों के लिए खतरे में डाली जा सकती है। तो वक्त है मेरे दोस्तों, अभी भी मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि जो चीज़ दिखाया जा रहा है आपको, वो चीज़ एक्चुअली में है नहीं। हमें खुद के दिमाग को जगाना होगा, जो सो चुका है कि इनके अलावा कोई नहीं। क्योंकि अब इनको लगने लगा है कि ये जो चाहेंगे वो करेंगे, और जब भी किसी को ऐसा लगेगा तो नुकसान हमेशा देश की जनता का होगा, देश के लोगों का होगा, और देश के लोगों से ही देश बनता है। मतलब आपकी सुरक्षा में चूक, यानी देश की सुरक्षा में चूक। आगे आपको क्या करना है आप जानिए। धन्यवाद।